हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी को मेरे यूट्यूब स्टडी चैनल द डिफेंस हैमर पर स्वागत है। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलो मैं आज आपको एक बार फिर से नई वैकेंसी के बारे में अपडेट देने वाला हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यूपीएससी सीडीएस फर्स्ट रिक्रूटमेंट 2022 यानी कि यूपीएससी ने सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम जो साल में 2 बार होता है उसके 2022 फर्स्ट इंटेक निकाल लिया है। जो इसकी आपकी अप्लाई की स्टार्टिंग डेट है वो 22 दिसंबर 2021 है, यानी कि कल से आपके अप्लाई करना शुरू हो चुका है। और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 11 जनवरी 2022 अप टू 6 PM, यानी 11 जनवरी को शाम 6 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट कंप्लीट फॉर्म 11 जनवरी 2022। एडमिट कार्ड आपके मार्च 2022 में आ जाएंगे और जो एग्ज़ाम डेट है वो आपकी 10 अप्रैल 2022 होगी। मैं बीच बीच में कभी हिंदी कभी इंग्लिश में बोलता रहता हूँ, तो प्लीज माइंड ना करें। आपकी समझ में आना चाहिए बस। इसमें जो एप्लीकेशन फीस है वो आपकी ओबीसी जनरल के लिए 200 रुपये और SC/ST और फीमेल के लिए इसकी कोई फीस नहीं है। जो एप्लीकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया रहेगी और जो एज लिमिट है वो 1 जुलाई 2021 को मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 24 साल होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो है वो आपके उसके अकॉर्डिंग होगा। रिजर्वेशन के नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो 341 हैं। जो आपकी वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी कंडक्ट्स कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम एवरी ईयर एंड लाख्स ऑफ कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट फॉर द अफोरसेड एग्जामिनेशन। यानी कि जो ये आपका यूपीएससी है वो कम सीडीएस की परीक्षा हर साल कराता है और इसमें लाखों से ज़्यादा कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। सेम फॉर द ईयर 2022 आल्सो यूपीएससी हैज रिलीज द यूपीएससी नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी फर्स्ट नोटिफिकेशन 2022। और हमेशा की तरह इस साल 2022 के लिए भी यूपीएससी ने नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। एंड द ऑनलाइन प्रोसेस फॉर यूपीएससी नेशनल डिफेंस एकेडमी नेवल एकेडमी आई हैज स्टार्टेड फ्रॉम 22 दिसंबर 2021। जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो 22 दिसंबर 2021 से शुरू हो चुका है। नाउ द कैंडिडेट्स हु विश टू अप्लाई फॉर द यूपीएससी नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी फर्स्ट रिक्रूटमेंट 2022 कैन प्रोसीड फॉरवर्ड फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अब जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहता है नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी और नेवल एकेडमी नेवी अकादमी के लिए वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस कर सकता है। एग्जाम नेम जो आपका वही है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम 2021 CDS फर्स्ट। जो कोर्स और वैकेंसी डिटेल है वो टेंटेटिव है, यानी कि वो बदल भी सकती हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA में आपकी 100 पोस्ट है। इंडियन नेवल एकेडमी INA में 22 पोस्ट है। एयरफोर्स एकेडमी में आपकी 32 पोस्ट हैं। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA में आपकी 170 पोस्ट हैं। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA वुमेन में आपकी 17 पोस्ट हैं। जो पे स्केल है वो एज पर रूल्स रहेगा। एलिजिबिलिटी ओनली अनमैरिड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर दिस रिक्रूटमेंट, यानी कि जो अभी अविवाहित है सिर्फ वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर यूपीएससी CDS फर्स्ट ऑनलाइन फॉर्म 2022, यानी कि जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग रहेगी अलग अलग एकेडमी के लिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी यानी IMA और OTA के लिए जो कैंडिडेट्स है उसको ग्रेजुएशन की डिग्री पास होनी चाहिए किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, या वो अपेयरिंग यानी कि फाइनल ईयर में हो। जैसे ग्रेजुएशन BA BSc में 3 साल की होती है तो उसके जो है वो थर्ड ईयर में होना चाहिए। एयरफोर्स एकेडमी कैंडिडेट्स है के जो क्वालिफिकेशन है उसमें लिखा है कैंडिडेट्स हैव ग्रेजुएशन डिग्री इन फिजिक्स एंड मैथ्स एट 10+2 लेवल और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विल बी कंसिडर्ड फॉर दिस पोस्ट। यानी कि जो एयरफोर्स एकेडमी अप्लाई करना चाहता है उसको 10+2 लेवल पर मैथ और फिजिक्स होना चाहिए और बैचलर की डिग्री इंजीनियरिंग में किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। नेवल एकेडमी में भी यही है, कैंडिडेट्स हैविंग इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट ट्रेड विल बी कंसिडर्ड फॉर दिस पोस्ट।
यानी कि नेवल एकेडमी भी इंजीनियरिंग की डिग्री होना अनिवार्य है उस ट्रेड के लिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की बात करें तो इसमें है कैंडिडेट्स हैविंग बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विल बी कंसिडर्ड फॉर दिस पोस्ट। यानी कि कैंडिडेट्स को किसी वैध यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से बैचलर की डिग्री होना चाहिए या फिर वो अपेयरिंग में हो यानी कि थर्ड ईयर में हो। जबकि फिजिकल डिटेल्स है उसमें है हाइट आपकी 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम। जो आपके पैरों की लंबाई है वो 99 सेंटीमीटर मैक्सिमम और मिनिमम और 120 सेंटीमीटर मैक्सिमम होनी चाहिए। तो थाई लेंथ तो 64 सेंटीमीटर मैक्सिमम होनी चाहिए। जो आप हमारी सीटिंग हाइट यानी बैठते वक्त जो हाइट है वो 81.5 सेंटीमीटर मिनिमम और 96 सेंटीमीटर मैक्सिमम होनी चाहिए। और इसमें नोट लिखा है कैंडिडेट्स आर सजेस्टेड टू रीड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन कीनली। यानी कि जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एक साइट बता रही है कि उसे भी पढ़ लेना ध्यान से। बाकी मैं आपको उस ऑफिशियल साइट से भी पढ़ के बता दूंगा नोटिफिकेशन जो भी है। हाउ टू अप्लाई फॉर यूपीएससी सीडीएस 1 ऑनलाइन फॉर्म 2022। इसमें लिखा कैंडिडेट्स कैन अप्लाई थ्रू लिंक प्रोवाइडेड बिलो द कैन आल्सो अप्लाई थ्रू ऑफिशियल साइट ऑफ द यूपीएससी सीडीएस बिफोर 11 जनवरी 2022। जो कैंडिडेट्स है वो 11 जनवरी से पहले नीचे दिए गए लिंक यानी साइट है ये सरकारी एग्जाम नाम से, इसके लिंक से या सरकारी रिजल्ट जो भी आपको साइट बेस्ट लगे उससे आप लिंक से जाके यूपीएससी की ऑफिशियल साइट से अप्लाई कर सकते हैं। रिटन एग्जामिनेशन पैटर्न यानी कि जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसका जो पैटर्न क्या रहेगा फॉर ओटीए एप्लीकेंट्स यानी कि जो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है उसके में आपका जो ये है एग्जाम पैटर्न में दिखा है 200 मार्क्स पेपर बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पैटर्न कंप्राइजिंग ऑफ इंग्लिश एंड जीके टॉपिक्स। यानी कि जो ओटीए में है वो आपका 200 मार्क्स का पेपर रहेगा जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे केवल इंग्लिश और जनरल नॉलेज के टॉपिक से। रेस्ट ऑल एप्लीकेंट्स यानी जो रेस्ट तीनों बच्चे हैं आईएमए आईएनए और एयरफोर्स एकेडमी उसके लिए आपका 300 मार्क का पेपर और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस पर होगा जिसमें आपकी इंग्लिश जीके और मैथमेटिक्स एलिमेंट्री भी आएगा। यानी कि ओटीए में आपको सिर्फ इंग्लिश और जीके का टॉपिक्स मिलेंगे देखने को और जबकि बाकी तीनों बचे हुए में आईएमए आईएनए और एयरफोर्स एकेडमी में आपको इंग्लिश जीके और मैथमेटिक्स मिलेंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन फॉर यूपीएससी सीडीएस फर्स्ट ऑनलाइन फॉर्म 2022 यानी कि जो आपका एग्जाम सिलेक्शन का मोड होगा वो सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन रिटन एग्जामिनेशन इंटरव्यू एंड स्किल टेस्ट। यानी कि सिलेक्शन बेस होगा वो आपका पहले आपको रिटन टेस्ट देना होगा उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो आपकी जॉब है ये ऑफिसर्स लेवल की होगी जिसमें आपको ग्रेजुएट लेवल की जॉब मिलेगी यानी कि आप लेफ्टिनेंट बनेंगे। तो दोस्तों अगर मेरी दी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अगर कोई गलती हुई हो कोई मिस्टेक हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको ऐसी जानकारी आगे मिलती रहेंगी। तो ठीक है दोस्तों, आप चैनल से जुड़े रहें। हैव ए नाइस डे।